हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और ऐसे साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथ ही जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं, जैसे कि मेरा फेसबुक पेज, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, तो दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मेरे चैनल जो है सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के द्वारा आपको बताने वाला हूं कि जी कोड जो होते हैं सीएनसी मशीन के अंदर वो क्या होते हैं और जी कोड की हिस्ट्री क्या है, जी कोड ने सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया था और जी कोड जो है वो किस प्रकार की कमांड होती है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जी कोड जो होते हैं सीएनसी मशीन के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जनरली जो जी कोड होते हैं दोस्तों, वो मशीन की जो स्पीड होती है, आपके टूल की रैपिड स्पीड होती है, मूवमेंट होता है, कंट्रोल्ड होता है, फीड होती है, उसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, जी कोड जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है, जिसके अंदर आपका एक अल्फ़ाबेटिक कोड होता है और एक आपका जो है वो न्यूमेरिक कोड होता है। तो दोनों को मिला करके एक कमांड बनती है, जिसको हम लोग जो है वो जी कोड कहते हैं। तो जी कोड जो होते हैं दोस्तों, उसके अंदर जो सभी जो कमांड की शुरुआत होती है वो जी से होती है। तो दोस्तों, जी कोड होता है वो सबसे पहले कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था वो उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो 1960 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन EIA के द्वारा जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो दोस्तों, जो जी कोड होते हैं उनको जो है वो पेरिफेरिक कोड भी कहते हैं, इनको पेरिफेरिक कोड भी कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये जी कोड। इनके द्वारा जो है वो मशीन के जो मोशंस होते हैं, मूवमेंट होता है, उनको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कोड की बात करना चाहता हूँ G0। तो दिस कोड टेल ए मशीन टू मूव एज पार्ट एज पॉसिबल टू ए स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट पोजीशन। तो दोस्तों, G0 जो होता है उसको रैपिड पोजीशनिंग का जो कोड है वो कहा जाता है। मशीन अपने होम पोजीशन से लेकर के जहाँ तक उसको एक कोऑर्डिनेट दिया होता है रुकने के लिए, वहाँ तक आकर के रुकती है, जो फ्री मूवमेंट करती है। जहाँ पर आप इस कोड में देख सकते हो कि यहाँ से टूल आपका जो है वो हवा में मूवमेंट करता हुआ आ रहा है, तो इस पोजीशन को जो है वो रैपिड पोजीशन कहते हैं। तो G0 का जो कोड होता है उसमें जो टूल है वो जॉब के ऊपर वर्क नहीं करता है, हवा में फ्रीली मूवमेंट करता है। उस कोड को जो है वो हम लोग G0 कोड कहते हैं। टूल को अगर हवा में मूवमेंट करवाना हो तो G0 कोड के अंदर हम लोग मूवमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कोड आता है G01। तो G01 कोड जो होता है वो मशीन के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टूल को मूवमेंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हैं एनिमेशन में कि टूल जो है वो किस प्रकार से जो है वो वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन, या जिसको लीनियर मूवमेंट भी कहते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन एट फीड रेट इसका मतलब होता है। तो दोस्तों, टूल होता है जो आपका जब G01 कोड आपका शुरू हो जाता है तो टूल आपका फीड में आ जाता है और मेटल के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देता है। G02 एंड G03। तो दोस्तों, ये जो कोड है ये आप अगर अपनी जॉब के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्लॉकवाइज आर्क या क्लॉकवाइज रेडियस लगाना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रेडियस लगाना चाहते हैं, तो G02 कोड होता है उसका मतलब होता है आर्क क्लॉकवाइज। मतलब आपका जो रेडियस है वो आपका जो है वो क्लॉकवाइज बनेगा। जहाँ पर आप देख रहे हैं G02, तो इस पहली जो पिक्चर है इसमें आपका जो टूल है यहाँ से रेडियस को काटना शुरू करेगा और ऊपर की ओर जाएगा। तो डायरेक्शन जो है वो उसकी घड़ी की दिशा में होती है। और दोस्तों, जो काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस होता है उसका कोड होता है G03। तो G03 के अंदर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो आपका रेडियस है वो बनता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर आपका रेडियस जो है वो बनेगा। अगर आप इस प्रकार का कोई रेडियस बनाना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आपको G02 या G03 कमांड का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ में दोस्तों 2 एडिशनल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं इसके अंदर। आप IJK के अंदर भी जो है वो आप आर्क जो है वो लगा सकते हैं। G04 का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने जो मशीन का जो टूल होता है कुछ नैनो सेकंड के लिए अगर आप टूल को रोकना चाहते हैं तो उसे जो है वो ड्वेल टाइम कहते हैं। जैसे कि आप मशीन के अंदर ड्रिल करते हैं तो ड्रिल का चिप्स बाहर निकालने के लिए कुछ नैनो सेकंड के लिए टूल को रोका जाता है। ओके, और इसी प्रकार से जो है वो G04 का उपयोग हम लोग जो है वो ग्रूविंग में भी कर सकते हैं। G10 का मतलब दोस्तों ऑफसेट डेटा सेटिंग करने के लिए होता है। ये प्रोग्रामेबल डेटा जो है वो इनपुट हम इसमें कर सकते हैं। G20 और G21। तो दोस्तों, ये जो कोड होता है, सबसे पहले मैं आपको G20 के बारे में बताऊंगा।
तो G20 जो होता है दोस्तों वो मशीन के अंदर इंच में प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ये वाली ड्राइंग जो दिखाई दे रही है, अगर आप इसका इंच में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो G20 कोड आपको मशीन में लगाना पड़ेगा, ताकि मशीन आपकी समझ जाए कि जो प्रोग्राम बना है वो इंच में बना हुआ है। उसके बाद में जो G21 का कोड होता है फ्रेंड्स, वो कोड होता है आपका mm डेटा इनपुट, कि मतलब आपने जो प्रोग्राम मशीन की ड्राइंग के अकॉर्डिंग डाला है वो मतलब आपने mm में डाला हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम लोग G20 और G21 का जो उपयोग है वो अपनी मशीन की प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमें इंच में अगर ड्राइंग दी गई है तो हम लोग उसका प्रोग्राम इंच में बना सकते हैं, और अगर आपको mm में ड्राइंग दी गई है तो उसका जो प्रोग्राम है हम लोग आसानी से mm में भी बना सकते हैं। G28 रिटर्न टू होम पोजीशन। रिटर्न टू होम पोजीशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि मशीन अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद में वापस अपनी जो मशीन की जो जीरो पोजीशन होती है, होम पोजीशन, वहाँ पर चली जाती है। तो दोस्तों देखिए आपका टूल यहाँ पर है, ये आपकी मशीन की होम पोजीशन है। तो टूल आपका वर्किंग करने के लिए इस जॉब के ऊपर आया यहाँ पर, और यहाँ से काम कंप्लीट किया और वापस जो है वो अपनी मशीन की होम पोजीशन पे पहुँच गया। तो अगर आपका टूल वापस होम पोजीशन पर पहुँचाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा G28 G32। तो इसका कोड दोस्तों जो है वो ज़्यादातर G32 G33 ये कोड जो होते हैं फ्रेंड्स वो थ्रेड कटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फानो कंट्रोल के अंदर इस थ्रेड कटिंग के लिए आप G32 भी यूज कर सकते हैं और G33 भी यूज कर सकते हैं। G40 का मतलब होता है दोस्तों टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। तो इसके अंदर पुराने टूल की जो कंपनसेशन होती है उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग जो है वो G40 कोड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट मतलब G41 और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट मतलब ये हुआ आपका कि अगर आप अपने टूल के अंदर अपनी जॉब में मतलब टूल से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर टर्निंग करना चाहते हैं तो आपको G42 कोड लगाना होगा, और अगर आपको G41 लगाना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड से आपका जो राइट हैंड साइड की ओर जो वर्किंग करेगा तो आपको जो है G41 का कोड लगाना होगा। उसके बाद में दोस्तों मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम। तो दोस्तों मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम जो है वो G50 में भी लगा सकते हैं और फ्रेंड्स G92 में भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ मशीनें इसको G50 में रीड करती हैं और कुछ मशीनें जो है वो इसको G92 में भी रीड करती हैं। तो मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इस प्रकार से यहाँ पर आप देखा जाता है कि जो G50 का कोड होता है उसके साथ में जो है वो G96 कोड भी जो है वो जरूरी होता है लगाना। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं G50 S1500 डाला हुआ है और G96 S200 और M03 यहाँ पे कोड डाला हुआ है डायरेक्शन के लिए। G54 और G59 तक जो कोड होते हैं दोस्तों वो वर्क ऑफसेट की सेटिंग करने के लिए होते हैं। XYZ एक्सिस की जो सेटिंग होती है वो आप वर्क ऑफसेट के अंदर इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग कैनेड साइकिल पे आते हैं। तो G70 का जो कैनेड साइकिल होता है टर्निंग साइकिल इज़ यूज्ड। G71 का जो होता है वो आपका अगर आपकी जॉब के ऊपर बहुत ही अधिक अगर मटेरियल हो और आप उसको उसमें से कोई जॉब बनाना चाहते हैं ओडी टर्निंग करके, तो आप G71 के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं और अधिक मटेरियल को एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर रिमूव करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका मेटल को रफली मेटल को किस प्रकार से G71 में काटा जा रहा है और यहाँ पर जो है वो फिनिशिंग किया जा रहा है। G70 का जो कोड होता है वो फिनिशिंग के लिए किया जाता है, तो फिनिशिंग साइकिल इसे कहते हैं। और G71 आपका कैनेड साइकिल होता है टर्निंग के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। G72 अगर आपने अपनी कोई जॉब है उसके अंदर फेस के अंदर ज़्यादा मेटल आपको रिमूव करना है, फेस करना है, ज़्यादा मेटल आपके पास में है, तो G72 के अंदर आप जो है वो फेसिंग साइकिल के अंदर आराम से जो प्रोग्राम है इसका बना सकते हैं। G73 का मतलब दोस्तों होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। मतलब जैसी आपकी जॉब है उसी पैटर्न के आधार पर ही आपका जो टूल है वो धीरे धीरे जो है वो मेटल को काटेगा। आपकी जिस प्रकार से आपकी जॉब की प्रोफाइल है उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो पार्ट को काटना शुरू करेगा, तो इसे कहते हैं G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। G74 का मतलब होता है दोस्तों पैक ड्रिलिंग साइकिल, और आप इसके अंदर दोस्तों फेस ग्रूविंग का जो साइकिल प्रोग्राम है वो भी आप इसके अंदर जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसका जो यूज़ है यहाँ पर देख सकते हैं, फेस ग्रूविंग के लिए G74 का यूज़ किया जाता है। और अगर आप अपनी जॉब के अंदर ड्रिल करना चाहते हैं, होल करना चाहते हैं, तो आप आसानी से जो है वो इसके अंदर ड्रिल कर सकते हैं G74 का कोड लगा करके। ये कैनेड साइकिल प्रोग्राम होता है।
ग्रूविंग साइकिल। तो दोस्तों G75 जो होता है, अगर आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इनसाइड और आउटसाइड अगर आप ग्रूव काटना चाहते हैं तो आप G75 के अंदर आसानी से जो है वो काट सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ग्रूव आप इसके अंदर काट सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे भी काट सकते हैं, और किसी जॉब के अंदर आपको गहरा लंबा ग्रूव काटना हो, अधिक मेटल काटना हो तो आप इससे काट सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका जो है वो आपका ग्रूविंग टूल दिया गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स अब मैं बात करूँगा G76 मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको बनाना हो इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी प्रकार की थ्रेड जो है वो इसके अंदर आराम से बना सकते हैं। आपको स्क्वायर थ्रेड बनाना है, एक्मे थ्रेड बनाना है, या किसी भी प्रकार का कोई थ्रेड बनाना है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड बनाना है, डबल स्टार्ट थ्रेड बनाना है, तो आप आराम से जो है वो G76 कोड जो है यूज़ करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो दोस्तों जितने भी कोड मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन सभी कोड के ऊपर जो है मैंने वीडियोस बना रखी है, आराम से आप जो है वो मेरे चैनल को जो है वो खोल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों G90 का मतलब दोस्तों होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, और दोस्तों G90 के अंदर हम लोग जो है वो टर्निंग साइकिल का जो प्रोग्राम है वो भी हम इसके अंदर बना सकते हैं। G90 में हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग वैसे होता है, और हम इसमें G90 के अंदर टर्निंग साइकिल का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। फिक्स टर्निंग साइकिल, स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं हम, इसमें टेपर भी काट सकते हैं। G90 में कई प्रकार की टर्निंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कोड होता है ये मशीन के अंदर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ होता है, और G90 मतलब टर्निंग साइकिल के लिए भी यूज़ होता है। G91, तो G91 का जो कोड है दोस्तों वो आपकी मशीन के अंदर इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। इंक्रीमेंटल कमांड से अगर आप प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से जो है वो मशीन के अंदर बना सकते हैं। G92 का जो मतलब होता है दोस्तों वो थ्रेड कटिंग भी होता है और ऑफसेट सेटिंग भी होता है, वर्क ऑफसेट सेटिंग। ज़्यादातर जो इसका जो यूज़ है वो स्पिंडल आरपीएम के लिए भी यूज़ करते हैं। कई मशीनों में, फानू कंट्रोल में कुछ मशीनें ऐसी होती है जो G92 के अंदर मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम रीड करती है, और इसके अंदर हम लोग जो है वो थ्रेड को भी काट सकते हैं। थ्रेड का अगर आप साइकिल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप आराम से जो है इसके अंदर जो थ्रेड आप काट सकते हैं। G94, इसका मतलब दोस्तों फीड पर मिनट भी होता है और फेसिंग साइकिल के लिए भी यूज़ करते हैं। काफ़ी मशीनों में इसका जो यूज़ है वो फेसिंग साइकिल के लिए भी यूज़ किया जाता है, और G94 मतलब फीड पर मिनट के लिए भी इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। G95 फीड पर रिवोल्यूशन के लिए भी इसका जो उपयोग किया जाता है। कई मशीनें होती हैं जो G95 में भी फीड पर रिवोल्यूशन में रीड करती हैं। G96 दोस्तों इसका मतलब होता है कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, मतलब मिनिमम कटिंग स्पीड के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो G96 का कोड जो है आपको मशीन के अंदर लगाना होगा। कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल कैंसिल, मतलब आप अगर अपनी मशीन के अंदर जो आरपीएम है उसको फिक्स रखना चाहते हैं कि चाहे आपका जो टूल है वो स्टेप टर्निंग काट रहा हो, चाहे छोटा डाया हो चाहे बड़ा डाया हो, आपके आरपीएम बिल्कुल सेम रहेंगे, छोटे डाये की टर्निंग पे भी, बड़े डाये की टर्निंग पे भी। तो फिक्स आरपीएम करने के लिए आपको जो G97 का जो कोड है वो आपको लगाना होगा। G98, तो G98 की कमांड का जो यूज़ है दोस्तों, हम लोग फीड को mm पर मिनट के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। ज़्यादातर VMC मशीन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ टर्निंग मशीनों में इसका जो है वो उपयोग किया जाता है फीड mm पर मिनट के लिए। और फ्रेंड्स फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए जो आपका कोड यूज़ किया जाता है वो G99 कोड यूज़ किया जाता है। तो G99 कोड जो होता है वो आपका फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कोड बताए हैं, इन सभी कोड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों टोटल आप जितने भी मैंने आपको अभी कोड बताए हैं सब पे मैंने अपने चैनल के अंदर वीडियो बनाए हुए हैं। दोस्तों चैनल को खोल करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। आपको किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।